वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको पूछा था कि अगर आपको 40 डेज़ की स्ट्रेटजी वीएलडब्ल्यू की चाहिए है तो कमेंट करें। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने कमेंट किया कि 40 डेज़ की स्ट्रेटजी लाई जाए, किस तरह से 40 डे में वीएलडब्ल्यू का सिलेबस कंप्लीट किया जाए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल से बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस लेवल का तक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, जो एस्पिरेंट इन रियलिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े। बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अभी ही जा सकते हैं क्योंकि उनके काम का यहाँ पर कोई भी बात जो है, आज भाषण वगैरह कोई लेक्चर ऐसे ही नहीं होने वाला है। आज जो है हम डिटेल से बात करेंगे। और एक पहले हम बात कर दें कि जो एस्पिरेंट अभी नए हैं, जिन्होंने जस्ट स्टार्टिंग किया है प्रिपेयर करना एग्ज़ाम्स के लिए, जेके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, ये उनके लिए 40 डेज स्ट्रेटजी नहीं है। ये उनके लिए है जो पहले पढ़े हुए हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ यानी टच में रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर वे से नहीं पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है जिनके पास। ये खास करके उन एस्पिरेंट के लिए वीडियो रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सब्जेक्ट जैसे कि हम सपोज वीएलडब्ल्यू की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी एस्पिरेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरीके से आपने करना है, ये आपको बताएंगे। तो पहले हम बताते हैं आपको कि 40 दिन में किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है डेज़ को। देखो, सबसे पहला है कि आपको 40 डेज़ में डेज़ को सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप बिल्कुल डिटेल से स्टडी करना चाह रहे हो, फोकस से स्टडी करना चाह रहे हो, कंसंट्रेशन पूरी रखकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए मेथड सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, जब एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला है, जैसे कि 10-15 दिन रह गए एग्ज़ाम, तो तब ये नहीं चलेगा। तब हमें मिक्स रिवीजन करनी होगी। जैसे एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, इससे अगले दिन में भी 2-3। लेकिन ये लास्ट वाले डेज़ की है जो मिक्स पढ़ेंगे। अदरवाइज़ उससे पहले जो डेज़ हैं उनमें आप सेपरेटली पढ़ें। और एक खास बात याद रखना, जब सपोज़ आपने 10 दिन डिसाइड किए हैं कि आज से लेकर आगे वाले नेक्स्ट 10 दिन में सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है, तो इस दौरान आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपका एक ही सब्जेक्ट है जिसको आपने एग्ज़ाम देना है, जिसका और कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है। बिल्कुल भूल जाना आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कोई भी थॉट आपकी बाकी सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं आनी चाहिए। आपको जस्ट ये टारगेट होनी चाहिए कि 10 दिन है और कंप्यूटर है। बस ये मैंने अगर अच्छे से कर लिया, सिलेक्शन जो है मेरी हो गई। तो ये आपका इस तरह से मोटिवेशन, फोकस जो आपको इस तरह से रखना चाहिए, तभी जाके है एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अदरवाइज़ आप ऐसे सालों के सालों गुजर गए हैं, गुजर भी जाएंगे और कई साल, तो फिर भी जो है कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार अगर फोकस के साथ 10 दिन में एक सब्जेक्ट को देकर देखो, तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा। आप खुद डिफरेंस देखेंगे कि आपको 10 दिन में क्या चीज़ें आपने हासिल की। तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट किया आपने, जस्ट बोल सुबह शाम उठते बैठते कंप्यूटर, एमसीक्यू, थ्योरी के बुक्स, नोट्स, सारी चीज़ें कंप्यूटर के रिलेटेड ही होंगे। मॉक टेस्ट, कोई भी चीज़ आपने अटैम्प्ट करनी है, पढ़ना है, वो सब कंप्यूटर के रिलेटेड ही होगी। तो ये चीज़ आपने खास, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का आपके सामने आ जाए, आपको नहीं देखना है। जस्ट आपको अपना फोकस एक ही अपने सब्जेक्ट पे, अपना गोल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, वो गोल पे ही आपका फोकस होना चाहिए कि 10 दिन के बाद मेरा कंप्यूटर अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर अगर पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है, किस तरीके से पूरा कंप्यूटर आपने 10 दिन में तैयार करना है। देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन भी बताएंगे एंड में कि किस तरह से अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले हम कंप्यूटर को, देन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साइड में अच्छे से बैठ कर जो है तसल्ली से वीडियो देखें, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। देखो, अब ये बात है कंप्यूटर की सिलेबस की। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इस तरह से आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, 25 मार्क्स का है वीएलडब्ल्यू में, जिसमें बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ सोर्स। तो इसमें स्टूडेंट्स समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि किस टॉपिक में कितना पढ़ें और किसको पढ़ें, किसको ना पढ़ें, क्या चीज़ इसमें मेंशन है, क्या चीज़ इसमें मेंशन नहीं है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सीधा चलता हूँ, जो मटीरियल हमने तैयार किया हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड, उसको आपको बताता हूँ। उसी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना और क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है? मैं पूरा कंप्यूटर, पूरे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट आज के 20-25 मिनट में नहीं पढ़ा पाऊँगा। इतना है कि आपको ओवरथ्रो मैं बता दूँगा कि किस टॉपिक से कितना। सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर की, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कभी-कभी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये फीचर्स हैं, इनको पढ़ना है बीच में। जैसे सपोज़ डिलिजेंस का आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती, इट इज़ फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये कौन सा करैक्टर है? डिलीजेंस। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि स्पीड किस में मेजर होती है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिप्स में मेजर होती है स्पीड कंप्यूटर के। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर होती है। तो ये अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपने करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। करैक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा एक मेजर पोर्शन आता है जनरेशंस। हालांकि अभी कुछ अरसे से यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, लेकिन आ भी सकता है। तो इसमें खास करके हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से पांचों जनरेशन में हार्डवेयर कौन से कंपोनेंट्स हैं। कुछ करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि लैंग्वेज के रिलेटेड आ गया, या फिर
प्रोसेसिंग के रिलेटेड है। और कुछ एग्जांपल जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से, बस फर्स्ट जनरेशन की आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रहने दो याद रखने को। तो इस तरह से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखने के बाद हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं घुसना है। हिस्ट्री में एक मोटी मोटी नज़र लगा लो आपकी हिस्ट्री में, जैसे कि थोड़ा सा एक बार नज़र लगा लो कि अबैकस चाइना ने डेवलप 1602 में किया था। नेपियर्स बोन जॉन नेपियर ने लाया था। इसको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसमें रेप्डोलोगिया यूज़ होती है। इस तरह से पास्कल लाइन को फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो है याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनरेशन आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जो था बेसिक आइडिया था, दिस इज़ अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ये आपने याद रखनी है कंप्यूटर के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ये हमारा चैप्टर 1 क्लियर हो जाता है। चैप्टर 2 हमारा आता है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में देखो, हमारे जो सिस्टम है कंप्यूटर है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, IPOS। इन चारों को आपने पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर बात करूँ प्रोसेसिंग की, तो ये पहला कंपोनेंट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में आपने देखना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, 3 पार्ट हैं इसके, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इन तीनों के बारे में तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप बुक भी यार यहाँ की खोल के बैठोगे ना, उसमें क्या सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है वो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा दूसरा पार्ट आता है कंप्यूटर मेमोरी। पहले तो आपको पता होना चाहिए 2 तरह की मेमोरीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज। इसका ब्रीफ डिफरेंस जो है आपने देखना है, क्या डिफरेंस है इसमें। उसके बाद जो है खास करके इस पे आना है आपने, प्राइमरी मेमोरी को पहले एक एक करके देखना है। प्राइमरी में रैम और रोम 2 टाइप्स होती हैं। फर्दर आपको रैम एक एक करके देखना है। पहले रैम को सपोज अगर आप देखते हो तो रैम में एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रैम जो है उसकी, रैम को आपने देखना है कि इसकी 2 टाइप्स, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल है, टेम्परेरी है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, ड्रेम और सरेम। इसकी थोड़े से करैक्टर्स दोनों के याद रखने हैं। ये हो गया रैम। फिर उसके बाद रोम की बात करें तो रोम में आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स जो 3 के नाम और इसकी थोड़े थोड़े करैक्टर जो है याद रखने हैं। ये हो गया रोम। तो ये मेमोरी के रिलेटेड था, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी में ज़्यादा घुसना नहीं है। सेकेंडरी में आपको पहले तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 3 तरह की होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिक, सॉलिड। इसकी एग्जांपल पूछी जाती है, जैसे CD किस तरह की, आपकी CD या DVD किस तरह की मेमोरी है, ये ऑप्टिकल है। आपको पूछा जाए मेमोरी कार्ड कौन सी तरह की सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज है, ठीक है। इसके बाद कैश, फ्लैश और वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 बिट 0 और 1 में मेजर होता है, 4 बिट्स एक निबल के बराबर होता है, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। यानी आपको पूछा जा सकता है 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट। एक KB में कितने बाइट्स होते हैं, 10 से 24 बाइट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये था मेमोरी के रिलेटेड। हो गया चैप्टर 2 आपके क्लियर। ये सपोज अगर आप ये हमारे आपका टारगेट रहना चाहिए पहले दिन का। पहले दिन में आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करना है। क्या करना है, ये थोड़ी इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन कंप्यूटर, थोड़ा सा हिस्ट्री में ब्रीफली पढ़ लेना है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ही कंसेप्ट है, मेमोरी में भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, तो ये आपका हो गया 2 चैप्टर्स। ये हो गया डे 1 के लिए। इतना ही काफ़ी नहीं है। आप डे 1 में इसको आपके इसके बाद MCQs करने में, आपको इस पूरे कंप्यूटर का सेशन होने दो कंप्लीट। इसको मैं आपको फिर बताऊँगा कि MCQs किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। तो MCQ साथ में प्रैक्टिस करने काफ़ी, एक दिन में जैसे आपने 8 घंटे पढ़ना है तो आपके 5 घंटे अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, प्लस जो है 3 घंटे जो आपके MCQs बिल्कुल अच्छे से करने। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, आपके ये 2 टॉपिक हैं, इस 8 घंटे में आप अच्छे से कर पाओगे नहीं, खुद बताओ। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे से याद कर लोगे, बहुत अच्छे से। अगर आपको ये 2 घंटे में ही क्लियर हो गया, अच्छे से याद हो गया, फिर आप और डिफरेंट सोर्सेज से भी इसको, बुक्स से, अदर सोर्सेज से भी पढ़ोगे, ताकि इसको अच्छे से इस टॉपिक को निचोड़ के रखना है आपने। और MCQs इतने लेवल के, हाई लेवल, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक प्रिपेयर करना है, ताकि इस लेवल, इस जो टॉपिक जो 2 आपने सेलेक्ट किए एक डे 1 के लिए, तो इसको ऐसा निचोड़ना है आपको कि इसमें कोई बचे ना चीज़ जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला जो काम होता है आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, ट्रैक बार, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, स्टाइलस, माइक्रो फोन, बारकोड रीडर, MICR, OMR, OCR, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस के नाम। उसके बाद थोड़ा सा इमेज पे भी नज़र होनी चाहिए, ताकि अंदाज़ा रहे ये कीबोर्ड है, ये जॉयस्टिक आपके सामने है, ताकि थोड़ा सा माउस पता होना चाहिए, ट्रैक बार और माउस में क्या डिफरेंस है, ग्राफिक टेबलेट कैसा दिखता है, बारकोड रीडर कैसा होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें इनपुट के रिलेटेड, इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। कीबोर्ड क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है कीबोर्ड के, और डिफरेंट कीज़ के बारे में, कैप्स लॉक की क्या है, नम लॉक, एस्केप की, बैक स्पीड, डिलीट की, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो कीबोर्ड में इसकी इंट्रोडक्शन, डिफरेंट पार्ट्स की इंट्रोडक्शन, माउस आ गया, माउस के बाद स्टाइलस, ग्राफिक टेबल, जॉयस्टिक, ट्रैक बार, स्कैनर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इन सब के करैक्टरिस्टिक्स जो है आपने पढ़ने हैं इनपुट डिवाइसेस के, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा आउटपुट। आउटपुट में सबसे पहले आपको करना काम ये है कि आपको पता होना चाहिए आउटपुट। ये तो मैंने 10 एग्जांपल्स दिए हैं, जो मेजरली मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड वगैरह, ये सारे क्या हैं, दीज आर
इसमें प्लॉटर भी आता है, प्लॉटर। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के अलावा बहुत कुछ ऐसे होते हैं जैसे मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, फैक्स, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये बहुत कैटेगरी में आते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह एक्ट करते हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है, ये मॉनिटर्स हैं आपके सामने, ये भी एलईडी सीडी एलसीडी एलईडी मॉनिटर है। इसके बाद प्रिंटर आपके सामने डॉट मैट्रिक्स आ गया, ये लेज़र प्रिंटर है। उसके बाद ये डेजी व्हील प्रिंटर है। प्रिंटर की टाइप्स, तो प्रिंटर की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या टाइप्स है प्रिंटर की। प्रिंटर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो तरह के मेजरली प्रिंटर्स होते हैं। और इसमें क्वेश्चन अगर आपको देखें आउटपुट से क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आएगा आपको प्रिंटर की टाइप से। इनपुट इम्पैक्ट प्रिंटर में से 3 टाइप्स होती हैं, डॉट, लाइन और डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में लेज़र, इंकजेट, थर्मल वगैरह प्रिंटर्स पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट होता है जो स्ट्राइक करता है रिबन जो उसका पेपर के साथ, नॉन इम्पैक्ट में स्ट्राइक नहीं होता है रिबन। तो यहाँ से जैसे टाइप राइटर्स होते हैं ना, वो उस तरह के होते हैं इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट लेज़र वाले टाइप जैसे होते हैं। ये प्लाटर है, प्लाटर, ये प्लाटर याद रखना, प्लाटर की डायग्राम याद रखना। पोस्टर्स बड़े बड़े निकालने के लिए प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस यूज़ होती है। अब इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। आपने मॉनिटर के बारे में देखना है। मॉनिटर की टाइप्स आपको पूछी जा सकती है, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, एलईडी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये 4 टाइप्स है मॉनिटर्स की। और प्रिंटर की टाइप, प्रिंटर से क्वेश्चन आउटपुट में पूछा जा सकता है। प्रिंटर में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डिफरेंस और इसकी टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा यहाँ टारगेट डे टू में जब एक चीज़ बताओ, डे 2 में आप इतना सा यहाँ से लेकर इनपुट से लेकर आउटपुट तक, इनपुट में इसके क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हैं, इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसके बाद जो है आउटपुट, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं और इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यहाँ रहेगा डे 2 इनपुट और आउटपुट। अब ये आपने एक तरफ से पढ़ लिया, ये नोट्स आपने पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है, याद भी कर लिया अच्छे से, 1 आध घंटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा आपने बुक से भी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। हालांकि बुक से जो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं बुक से हमने कवर किए हैं, डिफरेंट बुक से। तो बुक्स भी अगर आपने तसल्ली के लिए बुक्स भी ठीक है, आपने फिर यूट्यूब से और डिफरेंट सोर्सेज से, गूगल से, यहाँ पर वहाँ सर्च किया, थ्योरी आपकी अच्छे से होगी। फिर उसके बाद आपने गूगल से, यूट्यूब से एमसीक्यूज कैसे सर्च करना है, एमसीक्यूज ऑन इनपुट डिवाइसेस, फिर एमसीक्यूज ऑन आउटपुट डिवाइसेस। इस तरह से इंडिविजुअल एमसीक्यू टॉपिक के एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करो, ठीक ठाक एमसीक्यूज 2000 एमसीक्यूज एटलीस्ट इनपुट आउटपुट पे आपने प्रैक्टिस करना है। आपका डे 2 का टारगेट जो इनपुट और आउटपुट था ये आपने अच्छे से कवर कर दिया, तो समझ लो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट डे आता है डे 3, और डे 3 के अंदर आपका काम रहेगा कि इंटरनेट को, ये वो प्रिपरेशन है जो आपको हमेशा तक रहे याद कि हाँ भाई कहीं तो पढ़ा था, हाँ कभी तो हमने कंप्यूटर पढ़ा था। आओ कोई पूछेगा आपको जी कंप्यूटर, आओ जी बैठो मैं आपको 1 घंटे में कंप्यूटर पढ़ा दूँ पूरा। तो इस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस कंप्यूटर में हो जाए तो मज़ा है, हम कहें फिर प्रिपरेशन कहते हैं इसको। इंटरनेट पे आप आ जाते हैं। इंटरनेट की थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देखते हो कि क्या है, बैकग्राउंड इसकी क्या ARPANET से आया वगैरह। IP एड्रेस के रिलेटेड देखते हो क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा सकता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में क्वेश्चन आपको यहाँ से डोमेन नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये .gov कौन सी चीज़ के लिए यूज़ होता है, .com में क्या डिफरेंस है। .com जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .gov या .org जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से URL के बारे में आपने देखना है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में आपने थोड़ा सा सर्च करना है। उसके बाद 2 चीज़ें मैंने छोटी छोटी मेंशन की हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेब ब्राउज़र पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, डिफरेंस दोनों में अलग अलग याद रखना है, ठीक है, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीनों टाइप्स, और इसके साथ इनकी एग्जाम्पल्स जो लास्ट में लिखी हुई एग्जाम्पल्स इनकी, ये आपने एग्जांपल्स भी देखनी है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं तो नेटवर्क डिवाइसेस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेटवर्क डिवाइसेस को आपने बहुत आसान तरीके में मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इनके बारे में इनको डिफरेंस पता करना है, क्या मॉडेम और हब में क्या डिफरेंस है, हब और स्विच में, रूटर में क्या होता है, वो गेटवे क्या है, ब्रिज क्या है, ये आपने देखना है। नेटवर्क टोपोलॉजी में यहाँ डायग्राम भी है नेटवर्क टोपोलॉजी की, तो ये भी आपने नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स, बस टोपोलॉजी, मैश, रिंग, स्टार और ट्री, और इसकी डायग्राम के हिसाब से आप इसको समझना है और दिमाग में रखना है। ये कुछ चीज़ें, इंटरनेट का टॉपिक जो है ना ये स्टैटिक पोर्शन नहीं है, थोड़ा समझने वाला है। इसको कोशिश करना कि पहले वीडियोस लेक्चर्स देखें, सारी चीज़ों को पहले वीडियोस देखने, पहले बता रहा हूँ जितनी भी चीज़ें अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ सबकी पहले वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, फिर उसके बाद थ्योरी पे आना है। डायरेक्ट थ्योरी पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो सर से ऊपर से जाएगी, सर के ऊपर से समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो काफ़ी लेंथी हुआ जा रहा है। मैं यहाँ पर इंटरनेट में आप यहाँ पर पैन, लैन, वैन, मैन के डिफरेंस और इनकी एग्जांपल्स जो है खास करके पूछी थी एग्जाम में, रिसेंटली पूछे भी गया था कि वैन की एग्जांपल क्या है, तो वैन की एग्जांपल इंटरनेट होती है, लैन की इथरनेट होती है, पैन अगर यहाँ पर लिखा नहीं है तो पैन में आपको ब्लूटूथ वगैरह आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है और इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये था इंटरनेट, ये आपका रहेगा डे कौन सा था 3, डे 3 का टारगेट रहेगा, ये था 1, 2 और 3 या 4 आई थिंक, ठीक है। डे 4 का टारगेट इंटरनेट रहेगा और इंटरनेट के जितने भी टॉपिक हमने मेंशन किए ये टॉपिक आपको समझ में होनी चाहिए और इनके एमसीक्यूज आपको सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की आपने प्रिपरेशन करनी है। इंटरनेट के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आपको बताए ये सारे आपने इस तरह से पढ़ने हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाए सारा सिस्टम यहाँ पर, ठीक है।
तो ये था हमारा डे 4 क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर। देखो आपको ये हार्डवेयर नहीं कहा, तो ये सारी जो हमने पीछे बात की जैसे कि इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर हमारा कवर हो जाता है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास आप आ जाता है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो कि अलग से भी मेंशन है, ये जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन है इसको हम अलग से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है इस डे 5 में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर लोडर वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड ये चार्ट भी अगर हो सके तो याद कर लें आप। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये लैंग्वेजेस हैं जो अभी हमने बताया, चार्ट ये उसी पे है, ये जो अभी आपको यहाँ पर बताया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर ये बुक से लिया है पेज। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसको हमने ईजी किया है कुछ इस तरह से, तो आप जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। और इसके बाद ये कुछ एरर्स हैं, कंप्यूटर एरर्स, सिंथेटिक, लॉजिकल, रूटीन एरर क्या होता है, रन टाइम, लिंकर लोडर में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बिल्कुल सिंपल करके आपके सामने रखे हुए हैं। लैंग्वेजेस के बारे में लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, हालांकि अलग से भी मेंशन है। तो ये सबसे पहले इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ठीक है, कि फादर कौन है, पाया नहीं, स्टार्ट किसने किया, ओपन सोर्स क्या है, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, क्लोज सोर्स क्या होता है, और ये एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एग्जांपल जो है आपको याद रखनी है, एग्जांपल, ठीक है। ये भी जो नीचे दिए हैं ये भी, और ये जो ऊपर मेंशन किए हैं 10, ये भी, ये लगभग 10-15 एग्जांपल्स हैं, ये आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। ये था, ये सॉफ्टवेयर का हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। इसी दिन में आप चाहो तो पीडीएफ और ईमेल के रिलेटेड भी कंसेप्ट जो है ये ऐड कर देते हो, तो डे 5 में हमारा इतना कंसेप्ट हो जाएगा। और इन हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के एमसीक्यू, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड एमसीक्यूज आपने अच्छे से करना है। पहले सॉफ्टवेयर, जनरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे एमसीक्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग से एमसीक्यूज आपने करना है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज, पीडीएफ पे एमसीक्यूज, ईमेल पे एमसीक्यूज, तो इन सब पे एमसीक्यूज करने हैं अच्छे से। 8 घंटे आपके पास हैं पर डे के, तो इनको डिटेल से जो है पढ़ना भी है, एमसीक्यूज भी अच्छे से करने हैं। तो ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा डे 5 का। तो इसके बाद जो है कुछ स्मार्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कंप्यूटर पोर्ट्स होते हैं, इसमें भी आपने बीच में जो मिसलिनियस कंसेप्ट में डाल दो। तो ये एक दिन ऐसा रखना है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपने साथ में कवर करने। अब हमारा आ जाता है एमएस वर्ड। इसमें आपको 2 दिन देने हैं। एमएस वर्ड में इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, देखो टाइपिंग मिस्टेक आ गया, ड्रॉप कैप आ गया, सेंटेंस केस आ गया, ये। और देखो एग्ज़ाम कंप्यूटर का हो और फुल फॉर्म शॉर्ट जो एब्रीवेशंस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और एग्ज़ाम कंप्यूटर का हो और ये शॉर्टकट कीज़ ना हो, तो ऐसा भी हो नहीं सकता। तो शॉर्टकट की पहले तो ए से जेड तक, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज़, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी चाहिए, फंक्शन कीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो फुल फॉर्म जो रिलेटेड है एमएस वर्ड के, वो तो ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड के रिलेटेड आपको पता नहीं चाहिए। वर्ड और एक्सेल दोनों एक दिन में आप कर लो अच्छे से, ठीक है। एक्सेल के रिलेटेड भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन है, और भी एडिशनली आप जितना कर सकते हो, ठीक है। 2 आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक दिन में टारगेट रखना है। डे 6 में आपने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को करना, कंप्लीटली कवर करना है, ठीक है, कंप्लीटली कवर करना है। और इसकी एमसीक्यू, खूब एमसीक्यूज इसके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हो तो आपने 2x की स्पीड से वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो एक्सेल के बाद हमारा आ जाता है पावर पॉइंट्स, इसकी इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, पावर पॉइंट्स के व्यूज़, पावर पॉइंट के फाइल एक्सटेंशंस, पावर पॉइंट के रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। और इसके बाद एमएस एसएस को भी साथ में ले लेना है, इसमें उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है एमएस एसएस में। और ये कंपैरेटिव अकाउंट्स आपके सामने, ये भी एक बार इसको नज़र लगा लेना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एसएस में क्या क्या डिफरेंस है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो इसके बाद ये हमारा एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एसएस जो है ये डे 7 का टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वायरस और एंटीवायरस। ये हमारा डे 8 का टारगेट रहना चाहिए। इसमें डिटेल से डे 8 में आपको वायरस और इसकी टाइप्स, वायरस की थोड़ी इंट्रोडक्शन, इसकी टाइप्स जो है वायरस की टाइप्स, और उसके बाद मालवेयर जो है, ट्रोजन, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, एडवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग टेक्निक, इस्लामी टेक्निक, हैकिंग, स्पैम, ये सारे जो मालवेयर्स हैं, और खास करके एंटीवायरस की एग्जाम्पल्स ये जो आपके सामने हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ये डे 7 में वायरस और एंटीवायरस का अच्छे से आपने पढ़ना है, वीडियोस देखनी है, एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, तो ताकि वायरस और एंटीवायरस आपका अच्छे से। अब कुछ मिसलिनियस टाइप जैसे नंबर सिस्टम, मैंने बहुत आसानी से हमारी वीडियो लेक्चर्स देखे वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर के नंबर सीरीज़, मैंने आपको जस्ट 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम का, कोई मुश्किल नहीं। नंबर सिस्टम जो आपने, नंबर सिस्टम का जो कन्वर्शन है ये आपको 1 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा, या आपने वीडियो देखना आपको समझा जाएगा। एक ये हो गया। इसके साथ आपके डे जो 8 है, 8 था या 9 में अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको डे 8 या 9 में आपको एब्रीवेशन बढ़ के, जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन जैसे आपके सामने 100+ जो है इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन आपको के लिए रखी है, ये आप पहले पढ़ें। उसके बाद जो आप चाहें तो और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यूज साथ साथ में एब्रीवेशन के साथ नंबर सिस्टम एब्रीवेशन, और जो ई गवर्नेंस का उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ई गवर्नेंस, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने देख लेना। और साथ में हमने 100 एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं इसी में, साथ में एमसीक्यूज में आपको बताता हूँ। एमसीक्यूज 100 यहाँ पर है, ये प्रैक्टिस करने आपने साथ में, ठीक है। 100 एमसीक्यूज आपके यहाँ पर हैं। और इसके अलावा जो है, तो
इसके अलावा एमसीक्यू के लिए 300, ये आप देख सकते हो 300 कुछ पेजेस की, कहाँ गया जी, 300 प्लस पेजेस की जो पीडीएफ है, ये आपको देख रहे हो यहाँ पे स्क्रॉल कर रही है, 386 पेजेस की ये पीडीएफ है। इसमें एमसीक्यूज 1000 से प्लस लगभग एमसीक्यूज इसमें आपको 500 से प्लस तो होंगे डेफिनेटली, 500 मैंने पहले बताया आपको, और 500 600-700 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करने हैं। वन लाइनर भी हैं, तो वन लाइनर भी आपने देखने हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। देखो खाली आपने थ्योरी पार्ट इतने काफ़ी नहीं है, और साथ में आपको एमसीक्यूज खूब प्रैक्टिस करने, लास्ट के 2 दिन में, 8 दिन तक सिलेबस कंप्लीट, 2 दिन में बढ़ के प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज को। एक लास्ट वाले दिन के 1-2 घंटे लास्ट वाले दिन के देने आपने डे 10 के, जिसमें आपने पूरे का कंप्यूटर जितने भी आपने पढ़ा पूरा अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना उससे, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट कंप्यूटर। काफ़ी टाइम मैंने ले लिया, लेकिन एक डिटेल स्ट्रेटजी थी जो आपको बतानी थी कि किस तरह से आप इसको प्रिपेयर करें। एमसीक्यू बढ़ के प्रैक्टिस करनी है, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस में। अब हमारा सब्जेक्ट आता है 2। देखो ये जो नोट्स आपको बताया, अगर आपको इसी के थ्रू पढ़ना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आप जो है ये नोट्स आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हम जनरल अवेयरनेस को डिस्कस करने वाले हैं, ये भी नोट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर हमने कंप्लीटली बता दिया आपको, जनरल अवेयरनेस के अभी मैं बताता हूँ क्या चीज़ें मोस्टली स्टूडेंट्स को कमी लग रही है, कमी पेशी कहाँ पर है वो आपको बता दूंगा मैं अभी। तो इसके अलावा इंग्लिश, रीजनिंग, एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और वीडियो लेक्चर्स आप पहले देखना है, उसके बाद आपने नोट्स, बुक्स, एमसीक्यू सारी चीज़ें बाद में कवर करनी है। तो ये व्हाट्सअप नंबर, ये स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, तो ये आपको काम आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। जनरल अवेयरनेस हमारा सब्जेक्ट 2 आता है, जो 20 मार्क्स का है वीएलडब्ल्यू पोस्ट के लिए स्पेशली, और एफडब्ल्यू के लिए भी जनरल अवेयरनेस यही कॉमन सिलेबस है, यही जो वीएलडब्ल्यू में है ऑलमोस्ट यही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर वो 30 मार्क्स का एफडब्ल्यू में है, और जनरल अवेयरनेस वीएलडब्ल्यू में 20 मार्क्स का है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके रिलेटेड सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है, कब आया, क्या है, क्या कंसेप्ट है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ने के बाद, इसके बाद आपके पास आता है इसके शेड्यूल्स 5 शेड्यूल्स हैं, और क्या क्या शेड्यूल्स में मेंशन है, तो शेड्यूल्स आपने देखने। इसके बाद सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके साथ मेंशन है जो आपने देखने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन होगी। इसके बाद हमारा पार्ट्स में आता है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पार्ट्स क्या हैं, तो आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। देखो आपको इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको 2 टॉपिक, इसमें काफ़ी लेंथी सिलेबस है, 2 टॉपिक, जैसे आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ कोई एक और टॉपिक चूज करना है जो 1 डे में कवर करना पड़ेगा आपको। इसमें थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, ठीक है, चीज़ें आसानी से हो। कंप्यूटर का मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। जनरल अवेयरनेस में आपको देखो पार्ट्स याद करने, थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ेगी आपको। इसके बाद जहाँ तक बात है सेक्शंस की, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप याद कर सकते हो, अगर पूरी नहीं याद कर रहे, जैसे मैंने जिस पे कलर लगाया हुआ कलर वाली, आप सेक्शंस याद कर सकते हो। हालांकि मेंशन मैंने पूरी की हुई हैं जो आपको याद हो जाती हैं, उसके अलावा भी कलर जिसमें किया हुआ है ये याद कर सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शंस होगी कवर, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक डे 1 के लिए। पंचायत अपना इसके साथ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ अगर आप चाहो तो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट को भी कवर कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहती है कि पंचायती राज एक्ट कौन सा है। वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में पंचायती राज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का 1989 वाला ये है, और दूसरा जो 73rd अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जे एंड के पंचायती राज एक्ट वो है, वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिसमें बलवंत राय कमेटी वगैरह वगैरह वो जिस चीज़ें आप पढ़ते हो अमेंडमेंट, वो नहीं है, पहले क्लियर कर दो। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट सिलेबस में मेंशन है, जिसमें यहाँ ये वाला जिसमें 14 चैप्टर 83 सेक्शंस और 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये अगर दोनों इकट्ठे पढ़ोगे ये भी ठीक है, मिक्सिंग ना कर देना यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और पंचायती राज एक्ट में। तो अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, यानी एक दिन में वो और दूसरे दिन में आपको ये चैप्टर्स के नाम मैंने अलग अलग किए हैं। पहले वीडियोस देखनी है, बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है दोनों टॉपिक्स। पहले वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद जो है पंचायती राज एक्ट को आपने देखना है, क्योंकि ये आसानी से समझ नहीं आनी। इसके चैप्टर्स हैं, इसको चैप्टर को समझना है, तो इन चैप्टर्स के अंदर ही आपके जो सेक्शंस हैं वो मेंशन हुई हैं, तो ये सारा आपको क्लियर करना है। इसके बाद हमने अमेंडमेंट, हालांकि आपको इधर उधर कहीं पर अमेंडमेंट नहीं मिलने वाली है, हमने अमेंडमेंट यहाँ पर मेंशन की हुई है, अप टू डेट जो है अमेंडमेंट्स जो हुई हैं जे के पंचायती राज एक्ट में, तो ये अमेंडमेंट्स भी आपने पढ़नी है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने लेवल के साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस को, उसको मैंने ऊपर रखा है। जैसे पंचायती राज एक्ट के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद पंचायती राज एक्ट, दोनों ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो अगर इंपॉर्टेंट है वो है स्कीम्स, क्योंकि वीएलडब्ल्यू आरडीडी के मुलाजिम बनने वाले आरडीडी के रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो, जैसे कि स्कीम्स आपको यहाँ बताइए, यही स्कीमें हैं जो इससे डील करना होता है। एमजी नरेगा आ गया, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है एमजी नरेगा के रिलेटेड। एमजी नरेगा के बाद आपका आता है इसके बाद जो है स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम के रिलेटेड देखना, इसकी फेसिस, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज क्या था, टैग लाइन क्या है इसकी, ग्रामीण वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह। एसबीएम के बाद आपका नेक्स्ट आता है इसके बाद पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तीनों स्कीम्स आपके सिलेबस में मेंशन है, 3 है तो 3 ही पढ़नी है डेफिनेटली। कोई एक आध क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के रिलेटेड आ जाता है स्कीम में, वो अलग बात है। अगर हालांकि जो स्कीम पर्टिकुलरली मेंशन है वो 3 ही है, और 3 ही आपको स्कीमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका डे 1 में 2 टॉपिक आपने उठाए, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और पंचायती राज एक्ट, और तीसरे डे में आपको ये तीनों स्कीमें लेनी है, तीनों स्कीमें लेनी हैं आपको। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा आता है ये आपका, इसको साथ जो तीनों स्कीमें पढ़ी ना, इसके साथ इसी डे के अंदर आपने टैक्सेशन का कंसेप्ट भी साथ में ले लेना, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है टैक्सेशन। इसमें इंडायरेक्ट और
डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपने पढ़ने हैं, और इसके साथ साथ इनडायरेक्ट के साथ साथ आपने जीएसटी के रिलेटेड, जो जीएसटी है इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया, आसान लफ्ज़ में समझा दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसके साथ साथ जीएसटी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट 15 अलग से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर ऐड किए हुए, ये आपको तो ये जीएसटी तक, ये हमारा हो गया टारगेट डे 2 का। ठीक है, डे 1 में हमने री-इलेक्शन एक्ट और पंचायती राज एक्ट पढ़ा, डे 2 में हमारा 3 स्कीम्स और इसके साथ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी, ये जो टैक्सेशन पे है, ये 2 दिन में हमारा इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये अच्छे से वीडियो देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं, बुक्स पे भी सर्च करना है और यूट्यूब पे भी सर्च करना है, और इसके बाद जो है एमसीक्यू अच्छे से एमसीक्यू, मुझे थकावट बड़ी हो रही है बोल बोल के, तो मुझे थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स पे आ जाए, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो आपका सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट, 2011 का सेंसस, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखने हैं क्या क्या है इसमें। हमने आई ट्राई टू माई बेस्ट टू इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन जस्ट 1 सिंगल पेज। एक पेज में हमने सेंसस को मिटाने की कोशिश की है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। सेंसस के साथ साथ हमें देखो 2 जनरल अवेयरनेस के नोट्स के में 2 मैंने नोट्स अलग किए हुए, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स बता देता हूँ, देखो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए, इसकी कैटेगरीज क्या हैं, इसके करंट रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। एसटीजी अभी 2021 का है, 2023 का अभी मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, आप भी इसमें अपडेट लाना है। ठीक है, एक इसमें 2023 का जो अपडेट करना है आपको। ठीक है, इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आइडिया मैंने बता दिया, इसको मैं वीडियो में भी डाल दूंगा, तो ये अपडेट करना है इंडेक्स। तो ये आ गया पहला टॉपिक। इसके बाद सेंसस जो मैं अभी बता भी चुका हूँ, सेंसस के रिलेटेड आपने पढ़ना है, सेंसस हो गया आपका। उसके बाद सेंसस पढ़ने का पॉवर्टी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, पॉवर्टी के जो कमेटीज़ हैं। पॉवर्टी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी टाइप्स। इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन इसकी डिमांड पुल और कास्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या क्या है, बॉटलनेक, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन गैप, फ्लिप्स कर्व क्या होता है, तो ये इन्फ्लेशन के रिलेटेड पढ़ना है। इसके बाद डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। बैंकिंग के रिलेटेड मैंने ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा डाला हुआ है बैंकिंग के रिलेटेड, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक टॉपिक जो अभी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है आपका इनकम मेजरमेंट, जैसे जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सारे कंसेप्ट जो नेशनल इनकम के हैं वो भी साथ में इंक्लूड करना है। तो दिस इज एनफ फॉर द इकोनॉमिक्स फॉर VLW। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स आप एक डे में रखो, डे 3 में इकोनॉमिक्स, जस्ट ओनली इकोनॉमिक्स। देखो डे 4 में आपका सिंगल टॉपिक रहेगा, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को आपने एक दिन में कवर करना है, और किस तरह से करोगे, क्या क्या चीज़ें कवर करनी मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से, थोड़ा मेरा गला ख़राब हो रहा है बोल के। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कवर करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियन पोर्तुगीज़ आए कौन कौन से, इसके बाद डच जो है, डच के रिलेटेड इंग्लैंड के जो पर्सन थे उनके रिलेटेड कौन कौन से पहले इंग्लिश राज था वो कैसे स्टार्ट हुआ, डेंस के रिलेटेड। इसके बाद ये पहला कंसेप्ट आपका जो था एडवेंट ऑफ यूरोपियन के रिलेटेड, हमने एक ही पेज में निपटा दिया इसको। उसके बाद सोशल एंड कल्चर अपराइजिंग, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रथाना समाज, धर्मा समाज, वेदा समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, हरिजन्स, सत्य शोधक समाज। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद पीसेंट अपराइजिंग जैसे इंडिगो रिवाल्ट, मोल्फा रेबेलियन, पबना मूवमेंट, बजोलिया मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह, ये इन पीसेंट अपराइजिंग में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप गवर्नर जनरल्स पे आ जाएंगे, गवर्नर जनरल्स आपने, और इसके बाद वाइस राय, गवर्नर जनरल्स और वाइस राय आपने पढ़ना है। और फिर आपका आ जाता है 1857 का रिवाल्ट, इसकी काजीज़ क्या है, पॉलिटिकल काज वगैरह वगैरह काजीज़ पढ़ने। आउट ब्रेक किस वजह से हुआ, कब हुआ, मंगल पांडे का जो कंसेप्ट है यहाँ पर लगाना। इसके बाद जो है कहाँ से कौन कौन से लीडर ने इसमें शामिल हुए थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड और बख्त खान, बरेली से खान बहादुर खान। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसको सप्रेस किसने किया साथ में वो भी मेंशन किया हुआ है। फेट ऑफ द लीडर्स का बाद में क्या हुआ, रिवाल्ट के बाद कहाँ गए, क्या हुआ, काज ऑफ फेलियर, क्यों ये फेलियर रहा है रिवाल्ट, इंपैक्ट क्या रही गवर्नमेंट पे। तो ये रिवाल्ट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाती है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, इसके मॉडरेट लीडर कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, इंपॉर्टेंट सेशंस इसके कब हुए, इसके प्रेसिडेंट कौन कौन से रहे हैं सेशंस के द्वारा। तो ये चीज़ें आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड आपने पढ़नी है। इसके बाद आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 पे आ जाता है। इसके बाद कंटिन्यू चलेगी आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल के जनरल कंसेप्ट किसके दौर में आई, क्या क्या चीज़ें हुई, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, मुस्लिम लीग किसने बनाई, कहाँ बनी, डिमांड फॉर स्वराज का डिमांड, सूरत स्प्लिट क्या था 1907 का। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ से 1908 में क्या हुआ, कुछ कंसेप्ट हुए, खुदीराम बोस का जो केस हुआ था, रास बिहारी बोस, सचिन, ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, 1919, 1935, ये जो एक्ट्स हैं ये आपने पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये भी याद रखना है। दिल्ली दरबार के दौरान क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, गदर पार्टी कहाँ बनी, क्या क्या इसमें हुआ, सारी चीज़ें, कामागट्टा मारो इंसिडेंट्स 1914 वाला, महात्मा गांधी की एंट्री हुई इंडिया के अंदर बैक वापस जब साउथ अफ्रीका से आए। इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, लखनऊ पैक्ट क्या है,
चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, जो गांधी जी के वापस आने पे ये जो स्टार्टिंग में जो ये हुए थे जो सत्याग्रह, वो आपने पढ़ने हैं। अगस्त डिक्लेरेशन क्या है, लॉट एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग मिसाल के इन खिलाफत मूवमेंट आल्सो इंपॉर्टेंट। नॉन कॉपरेशन के बाद आप सीधा आ जाएंगे चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद स्वराज पार्टी बनी, क्यों बनी, किस कारण बनी, किसने बनाई, क्या क्या चीज़ें इसमें थी, न्यू चेंजर प्रो चेंजर क्या थे, स्वराज पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1923 वाली स्वराज पार्टी। वेकॉम सत्याग्रह क्या था, इसके बारे में कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इस दौरान जो हिस्ट्री में हुए हैं। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बनी है आउटसाइड द इंडिया, इनको भी एक नज़र लगा लेनी है आपने। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर जो बनी है इसको भी एक बार देख लेना है आपको। साइमन कमीशन क्या था, इसके दौरान क्या क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इसके पॉइंट्स क्या थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अदर जो भी हैं वो भी आपको यहाँ पर एक नज़र लगानी है। लाहौर सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 वाला, जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रेसिडेंट बने थे और इस दौरान क्या हुआ था सबको पता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाने का डिसाइड हुआ था। डांडी मार्च और सिविल डिसबैलेंस मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 हुई थी। फर्स्ट के बाद गांधी एडविन पैक्ट हुआ था और सेकंड के बाद जो है यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। रिसेंटली क्वेश्चन पूना पैक्ट से पूछे गए थे JKPSC का जो एग्जाम हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1909, 1919, 1935, ये तीनों आपने पढ़ने हैं। प्रोविजनल इलेक्शन के इसमें कंसेप्ट आ गया था। डिमांड फॉर पाकिस्तान ऑफ अगस्त ऑफ, फिर क्रिप मिशन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड आपने देखना है। तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ से लेकर वेवल प्लेन, शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है, जनरल इलेक्शन हुए, नेवल म्यूटिनी क्या है, कैबिनेट मिशन प्लेन पे आ जाते हो जब तो डायरेक्ट एक्शन डे, माउंटबेटन प्लान, लास्ट पे आपको पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जहाँ कर हिस्ट्री यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हिस्ट्री का आपने डे रखना है 3। तो इसमें आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के और इसको जो है आपने MCQs खूब प्रैक्टिस करने हैं, MCQs इसके। ठीक है, हालांकि मेहनत थोड़ी यहाँ पर लगने वाली है। पॉलिटी VLW की बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने पढ़नी है, जैसे कि बेसिक फीचर्स, इसके आगे प्रीएम्बल, आपको सीधा सीधा टॉपिक मेंशन है सिलेबस के अंदर, तो प्रीएम्बल पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रीएम्बल के बाद आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप सीधा आ जाना सोर्सेज पे भी एक नज़र लगा लेनी है, और उसके बाद सोर्सेज के बाद आपको हमारा आपका शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को देखने के बाद ये आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है आपने थोड़ी इंट्रोडक्शन इसकी फंडामेंटल राइट्स की, फिर आपके फंडामेंटल राइट्स की टाइप्स आ जाती हैं, कौन से राइट आते हैं। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और ट्रिक्स भी हमने पहले वीडियोस देखें, वीडियोस इसमें मैंने 5-6 वीडियोस बनाई हैं जिसमें सारी पॉलिटी, यहाँ VLW की सारी पॉलिटी कवर की हुई है। VLW में पॉलिटी आपको पढ़नी है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के साथ बाद में आपका आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ खत्म हो जाती है आपकी पॉलिटी। ठीक है, तो ये था पॉलिटी का डे 4। उसके बाद आपका आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में देखो आपको टॉपिक जो मेंशन है जियोग्राफी में वही पढ़ने हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, जिसमें आपने लोकेशन वगैरह, एरिया बाउंड्रीज आ गया, ये आपकी फिजिकल डिवीजन, ये पॉलिटिकल डिवीजन आती है। लोकेशन, एरिया बाउंड्रीज वगैरह पॉलिटिकल डिवीजन आ गई। इसके पॉलिटिकल डिवीजन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसी पेज में घुसा दिए हैं, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर है, आपने अच्छे से देख लेना। ठीक है, वीडियो देखनी है पहले, फिर डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसका फिजियोग्राफी है, फिजिकल डिवीजन आती है, हिमालय, नार्थन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। तो ये सारी चीज़ें हिमालयाज़ पहले एक एक करके पढ़ना है। हिमालयाज़ में क्या क्या है, इसमें 4 तरह के हिमालयाज़ हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन ब्रीफली। पासिस बीच में मेंशन है, पासिस से क्वेश्चन आ सकता है, बीच में जहाँ पासिस हैं तो वो मेंशन किए हुए हैं। तो ये आपने पढ़ना नार्थन प्लेन्स। तो ये आपका जियोग्राफी का एक टॉपिक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जियोग्राफी का आपकी क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स। क्लाइमेट्स एंड क्रॉप पे आता है। तो मैं पहले यहाँ पर क्रॉप्स इन इंडिया की बात करूँ तो क्रॉप्स में खरीफ, राबी और ज़ैद, ये क्रॉप से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में। क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स के रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी हुई है। जूम कल्टीवेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया कहाँ कहाँ, राइस कहाँ प्रोड्यूस, वीट कहाँ प्रोड्यूस होती है, पल्सिस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ क्या है राइस, वीट, मेज, कॉटन वगैरह में। तो यहाँ से आपको बता दूँ तो ये वाला पेज है, मैंने इसको अपडेट किया है नेक्स्ट एक वीडियो में, तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। एक नोट्स अलग से इसकी भी बनाया एडिशन में। तो लिस्ट ऑफ रेवोल्यूशंस आपने देखनी है। क्लाइमेट्स आ गया, अगर आपके बाद क्लाइमेट्स के फैक्टर्स क्या हैं, मानसून क्या है। तो क्लाइमेट और क्रॉप आपका टॉपिक होता है। ये जियोग्राफी आपने एक दिन में कवर करनी है। पॉलिटिकल डिवीजन आपने देखा, फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा, क्लाइमेट क्रॉप आपका आ गया। क्लाइमेट क्रॉप के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज रिवर्स, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर। यहाँ हिमालयन में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद पेनिनसुलर में हमारे छोटे छोटे जो रिवर हैं, पहले तो ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग में हमने बताया है, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये ईस्ट फ्लोइंग है। और वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी और गागर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इसमें आपने इनकी ट्राइब्यूटीज, इनका ओरिजिन वगैरह देखना है। लेक्स में आपने इंपॉर्टेंट लेक्स और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये लेक्स इन इंडिया, रिवर एंड लेक्स भी आपका एक टॉपिक रहता है, तो ये भी आपने साथ में कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डे 4 का टॉपिक।
कवर, ठीक है। हिस्ट्री के साथ जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें आधा 1 घंटा आपने इंडियन कल्चर पे लगाना है। कल्चर में क्लासिकल डांस, फोक डांस, इंडियन म्यूजिक, ट्राइब्स, और मैंने इसके एक अलग से जो रिवीजन नोट्स है उसमें कुछ चीज़ें ऐड की हुई है, वो भी साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और रिवीजन नोट्स में हमने इस पर थोड़ा और ऐड किया हुआ है, वो भी आपने कल्चर और हेरिटेज पे आपने देख लेना है, ठीक है। तो कल्चर और हेरिटेज आपने देख लिया। अब हमारा जो मोटा मोटा अगर हम इकोनॉमिक्स का अलग से छोटा सा नोट्स से मैं आपको बता दूंगा, वो इकोनॉमिक्स नहीं, सॉरी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो वो आपने देख लेने। उसके बाद हमारा अब बचता है, ये तो सपोज 20 मार्क्स का पेपर था, 20 में से हमारे 2 मार्क्स आपको रख ले करंट अफेयर, वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। 18 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस आता है। 18 में से 10 नंबर आपका जो जनरल अवेयरनेस अभी तक मैंने बताया वो है, और 8 नंबर का जो आपका अप्रॉक्सीमेटली आएगा वो है जम्मू एंड कश्मीर की जीके। जम्मू और कश्मीर की जीके में हमारे, जैसे कि मैं कुछ टॉपिक की बात करूं यहाँ पर एक टॉपिक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, शालीमार बाग क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, निशात बाग, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रिलेटेड आ गया, ठीक है। और एक टॉपिक बीच में हमारा स्किप रह गया जिस पे हमने बात नहीं की, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। रोड ट्रांसपोर्ट पहले हमने देखना है, रोड ट्रांसपोर्ट किस तरह की, मैंने कोशिश किया अच्छे तरीके से आपको बताने की। तो रोड ट्रांसपोर्ट के साथ इसके एसोसिएटेड ऑफिसेज क्या हैं, इसके बाद इसमें नेशनल हाईवेज इंपॉर्टेंट जो हमने मेंशन किए, ये इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं, ये इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। नेशनल हाईवेज़ के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये नेशनल इंडियन रेलवेज़ के रिलेटेड रेलवे जोन्स क्या क्या हैं रेलवे जोन जो है क्या क्या हैं, 18 यहाँ मेंशन है, एक 19 भी आ चुका है, मैं वो रिवीजन नोट्स में ऐड कर दूंगा, किया हुआ है मैंने। इंपॉर्टेंट मेट्रोज, ये था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और जम्मू एंड कश्मीर के नोट्स भी यहीं बीच में मेंशन हैं, आपको बता दूं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने ईजी किया हुआ है, बहुत सिंपल वे में हैंड रिटन है, तो ये भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी आपको इसी में कवर किया हुआ है। तो ये सारा जो हमारा कवर हो जाता है कंसेप्ट सारा। साइंस एंड टेक एक छोटा सा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, वो अभी हमारा यहाँ में पेंडिंग है। बाकी ऑलमोस्ट सारा कवर है, और ये आपने 10 दिन के अंदर कवर करना है। एक शेड्यूल आप पहले ही बना लेंगे। फिलहाल तो आपको एक सब्जेक्ट, सपोज आपने कंप्यूटर पकड़ा है, तो अभी जनरल अवेयरनेस पे कोई बात नहीं करनी है। जब जनरल अवेयरनेस का आपने स्टार्ट किया, पहले रात को ही उसका पूरा शेड्यूल बना लिया कि मैंने 10 दिन में क्या क्या, कौन से दिन में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और उसके बाद अच्छे से थ्योरी, वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट चैनल से, फिर थ्योरीज नोट्स से, बुक से, फिर एमसीक्यूज गूगल से, यूट्यूब से, तो इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि मतलब मज़ा ही आ जाए। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट 2, 2 सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को स्किप करने, यानी अभी थोड़ा लाइट लेते हैं। इंग्लिश को लाइट नहीं लेना। मैंने जो शेड्यूल बनाया था पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में वीडियो को बताया, उसमें मैंने इंग्लिश के लिए 5 दिन, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की 5 दिन रखे हैं, बाकी कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 10 दिन रखे हैं, 10-10 दिन। हालांकि आप ऐसा कर सकते हो कि जनरल अवेयरनेस को 13 दिन कर दो और रीजनिंग को 7 दिन, 3 दिन रीजनिंग वाले आप जनरल अवेयरनेस में डाल सकते हो अगर आपकी जनरल अवेयरनेस थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है। तो इंग्लिश में 5 ही दिन रखें, और 5 दिन में जैसे सपोज टेंसेस आपने पढ़ने हैं। टेंसेस में यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस पढ़ने हैं। वीडियो पहले देखनी है, ऐसे समझ नहीं आएगा इसके रूल्स, ठीक है। इसके रूल्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सारी चीज़ें आपने ऐसे देखनी है। फिर इसके एमसीक्यूज भी दिए होंगे, तो एमसीक्यूज भी आपने प्रैक्टिस, जैसे एमसीक्यूज आ गए तो एमसीक्यूज भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स पूछा जा सकता है पेपर सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि पेयर ऑफ वर्ड्स है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स आपने देखा पूर्व में क्या फ़र्क है, तो इसकी एग्जांपल्स आपने साथ में दी हुई हैं क्वेश्चंस, तो इस पे आप देखना है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स ए, एन और द जो है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये आपने कवर करना है। इस तरह से सारी चीज़ें जो इंग्लिश में जो भी चीज़ें इसमें एमसीक्यूज मेंशन है, सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। एमसीक्यूज भी साथ में पढ़ने हैं। तो ये रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश में एक ही सिंपल फंडा है, वीडियोस देखें आप, ठीक है, ग्रामेटिकली पोर्शन के, और एमसीक्यूज जी भर के प्रैक्टिस करें, बढ़ चढ़ के आप एमसीक्यूज इसके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी आपकी। देखो साइनोनियम एंटोनियम पे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, उसका आप स्किप करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब आप 200 इंपॉर्टेंट भी पढ़ लेते हो, उसमें मोस्ट प्रोबेबली उसमें चांस यही बनता है कि जो 200 आपने पढ़े उसमें से भी नहीं आएगा, कोई आएगा जो आपके 200 में से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक नंबर का मसला है, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा खपत होगा, आपका खाया जाएगा, इसलिए आप साइनोनिम एंटोनियम को स्किप करना ही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। बाकी आप जी भर के प्रैक्टिस करें, 5 दिन आपके पास पड़े हुए हैं, खूब आप पहले समझें, रूल समझें, नरेशन, पैसिव, एक्टिव पैसिव जो है, एक्टिव पैसिव मैंने यहाँ पर बताया भी होगा, एक्टिव पैसिव को आप अच्छे से समझें। एक्टिव पैसिव जो है उससे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने कवर करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का कंसेप्ट थे। इंग्लिश आपने 5 दिन में करना है। तो इसके बाद
हाँ, रीजनिंग की आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पहले समझना है डायरेक्शन सेंस क्या है, फिर इसके एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस सेट लाए हैं। हमने रीजनिंग के मैं पहले बता रहा हूँ, रीजनिंग का नोट थ्योरी नहीं लाई क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। ये वीडियोस देख के समझना होता है और प्रैक्टिस के लिए जैसे एनालॉजी है, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज लाए हुए। नंबर सीरीज से नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करें बढ़कर आप। सैलोगिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, सैलोगिज्म से डेफिनेटली दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सैलोगिज्म आपने वीडियो देखनी है और समझने हैं एमसीक्यूज, ठीक है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस क्या है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ अदर कंसेप्ट भी हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बता दूंगा, प्लेलिस्ट भेजूंगा तो व्हाट्सएप पे आप जो है उसको देखना, उसके ही नोट्स शार्ट नोट्स जो है हो सके तो बना लेना, ठीक है। और उसकी जी भर के प्रैक्टिस करना है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जितने भी नोट्स के थ्रू अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो हम व्हाट्सअप नंबर कमेंट में भी पिन किया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। जितना भी कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है जस्ट एट द रेट ऑफ 99, बिल्कुल 99 में आपको सारी चीज़ें, आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हम अभी वीडियो में नहीं बता पाए हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की है, एमसीक्यूज़ की, क्विक रिवीजन सेशंस की, जो जीके और कंप्यूटर के जो एडिशनल रिवीजन सेट्स जो प्रिपेयर किए हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, वो भी हमारे पास है, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। साथ में वो जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हो साथ में वो चीज़ें भी, रिवीजन सेट्स भी पढ़ने हैं क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें अपडेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल व्हाट्सअप नंबर पे करवा दी जाएंगी। व्हाट्सअप मैसेज करके आप कह सकते हैं, हमें मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो मॉक टेस्ट जो है आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे ऐप पे। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप विजिट करें, ये कैसे भी स्टडी फास्ट ऐप मिल जाएगी। तो व्हाट्सअप ज़रूर करें अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।